नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्दर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज संविधान दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर नवयुग अंबेडकर संघ द्वारा कार्यक्रम की जो है रचना की है और कार्यक्रम है उन प्रतिभाओं का सम्मान जो अपने अपने क्षेत्र में समाज को आगे लाकर कुछ ऐसे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज को कहीं न कहीं एक जागने का प्रयास या समाज को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमारे साथ संगठन के पदाधिकारी मौजूद है। सर, आज संविधान दिवस के अवसर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया? दिवस के ऊपर अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिवक्ताओं और पत्रकारों, प्रचार प्रसार इसके मिशन के प्रचार प्रसारकों और पार्षदों को हमने संविधान दिवस के ऊपर सम्मानित किया और इस तरह का संदेश देना चाहा कि भी आए दिन मतलब इस तरह की अपनी गतिविधियां और बढ़ाएं और संविधान के बारे में जितने भी अपने प्रति लोग हैं उनको जागरूक करें और जागृति का असर ये हो कि समाज के हर तबके में जागृति नज़र आनी चाहिए। अंबेडकर नवयुग संघ हनुमानगढ़ की ये कोशिश रही है कि यानी समाज के पूरे ज़िले के जितने भी हैं अंबेडकर नवयुग संघ की शाखाएं हैं वो सब में मतलब है ये जागृति आए और सभी अपने अपने क्षेत्र में ये कार्य करें। मैं महावीर चोपड़ा, जिलाध्यक्ष अंबेडकर नवयुग संघ। शुक्रिया सर। सर, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी समाज के अंदर एक अहम पकड़ और एक अहम भूमिका आप रखते हैं। आज किस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस 26 नवंबर है। आज के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है वो समता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। संविधान की अगर पूर्ण रूप से पालना की जाए तो इस देश में अच्छा विकास हो सकता है, पूरे देश के नागरिक अच्छे तरीके से रह सकते हैं। संविधान में सभी को, कोई भी नागरिक को, सभी को सम्मान व्यवस्था दी गई है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं और बाबा साहब ऐसे प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने को केवल संविधान के आधार पर संविधान पर ही रोक दिया जाता है, जबकि बाबा साहब ने संविधान के अलावा द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ और काफ़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी देश को एकीकरण में सहयोग दिया है और काफ़ी देश के लिए काम किए हैं। कोई भी डैम है उसके बारे में भी बाबा साहब की अच्छी राय रही है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है आज भारत की पूरे देश विश्व में चर्चा होती है वो संविधान के आधार पर बाबा साहब की देन है और संविधान दिवस मनाने का अर्थ मेरी राय में सभी को समान अवसर, स्वतंत्रता, न्याय और बोलने की आज़ादी संविधान द्वारा दी गई है। ये संविधान दिवस मनाने का अर्थ है। संविधान दिवस को अच्छी तरह से जिला अंबेडकर नवयुग संघ के अध्यक्ष महावीर जी चोपड़ा, सुमेर जी तहसील अध्यक्ष व अन्य प्रबुद्ध नागरिकों और समाज सेवी सभी ने अच्छी तरह से मनाया। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पत्रकार बंधु, अधिवक्तागण, साहित्यकार जो पधारे हैं कीमती टाइम निकालकर, वो उनके लिए भी धन्यवाद। और संविधान के बारे में सभी को बताना आवश्यक है कि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है महान जिसको पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, आपको न्याय की भावना जागृत होगी। शुक्रिया सर। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, कहने को तो हम आज संविधान दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज देख रहे हैं प्रदेश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे जो शोषण हो रहा है, क्या सही मायने में ग्राउंड पर वो काम हो रहा है जो हम देखना चाहते हैं? आज हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि गरीब के साथ जो घटनाएँ घट रही हैं उसकी समय पर सही जाँच नहीं होती और पुलिस भी इसमें राजनीतिक संरक्षण मानो या कुछ भी मानो सही रूप में कार्य नहीं कर रही है और अगर सही रूप में कार्य करे तो अपराधों में घटित जो घटनाएं हो रही हैं उनके अंकुश लगेगा। पिछले दिनों अपने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पधारे थे तो हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया था इस बारे में कि इस टाइम में पूरे भारतवर्ष में महिलाओं पे अत्याचार, SC और ST की महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारतवर्ष में नहीं, आप राजस्थान में ही करो। मैंने कहा सर, अत्याचार तो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, भी अकेले राजस्थान की आप बात क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, राजस्थान की बात करो आप। तो उनका मतलब अलग था, वो मैं अलग से प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे भारतवर्ष में यह अन्याय हो रहा है और ख़ास करके छोटे बच्चियों के साथ
या न्याय हो रहा है जिस पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को भी सबक मिले। सर, इस प्रकार की घटनाएं किसी से अनछुई नहीं है, बिल्कुल सबको पता है ये घटनाएं घट रही है। लेकिन अगर बात करें जागरूकता की, तो आज लगातार अंबेडकर साहब के नाम पर बहुत से ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत जो शिक्षा का जो प्रसार है वो भी बढ़ोतरी के साथ बढ़ रहा है। टेक्निकल स्थितियाँ आ रही है, लेकिन उसके बाद भी जो इस प्रकार की जो स्थितियाँ आ रही है, आए दिन हम देख रहे हैं घटनाएं घट रही है। क्या मानते हैं, इन पर अंकुश नहीं लगने का क्या कारण लग रहा है? इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो अपराध इस टाइम बढ़ोतरी हो रही है वो समाज में जागरूकता की निशानी है। अपराध तो पहले भी होते थे, इससे ज़्यादा होते थे, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करता था। आज जब विरोध की स्थिति में आ गए तो वो अपने को ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि यहाँ, और आज हर जहाँ भी अत्याचार होता है उसका कुछ टाइम मान लो या का टाइम लगता है, लेकिन उसका विरोध ज़रूर किया जाता है और विरोध का परिणाम भी निकलता है। और ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं जिन्होंने हमने या हमारे साथियों ने विरोध किया और उसका परिणाम सकारात्मक निकला है। शुक्रिया सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज संविधान दिवस है, कितना आज के इस दिन को आप सार्थक मानते हैं, सही मायने में ग्राउंड पर या फिर कागजों में? नहीं, ग्राउंडली तो बहुत सार्थक है सर कि संविधान दिवस हम लगभग 10 वर्षों से मना रहे हैं, और राजस्थान सरकार ने अभी चालू किया है। पिछले 2-3 सालों में गहलोत सरकार आई थी, उस समय किया था। हम उससे 7-8 साल पहले ही बनाया करते थे। और संविधान दिवस के बारे में हमारे पुराने साथी अमर सिंह जी डोसीबाल हैं, नंद किशोर पप्पी जी हैं, तो उनके साथ हम 7-8 सालों से रहे हैं। तो हमें ये पता लगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। तो इसमें बड़ी सार्थकता वाली बात है कि लोग जागरूक हुए हैं, बिल्कुल हुए जागरूकता, और ग्राउंडली वर्क भी हो रहा है। और जब से जुड़े हुए हैं संस्था से, तो बहुत ज़्यादा हमने हमारे, चाहे आपके करालिया कांड हो, चाहे पीली बंगाल कांड हो, ये चाहे बाड़मेर में कई जगह हुआ, तो हर जगह उसका विरोध हमने यहाँ हेडक्वार्टर पे भी किया है और अपने ज्ञापन भी दिए हैं और संघर्ष भी किया है। यहाँ भी एक बाबरीवाल ढाड़ी में कांड हुआ। हर जन की ऐसी बात नहीं है कि जागरूकता नहीं है, ग्राउंड वर्क हो रहा है। परंतु क्या है कि अपने जो दबे कुचले दलित नहीं कह के, दलित शब्द तो मैं ये कहता हूँ कि बैन है। आप पत्रकार महोदय हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, मैं इसका बार बार विरोध करता रहूँ। अपने इसमें दबे कुचले लोग कह सकते हैं। मैं वैसे मूल ओबीसी से हूँ, परंतु मेरा मान सम्मान बहुत अपने सारे साथी करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक जो जागरूकता आई है, उसके साथ साथ क्या है कि अपने लोगों में जो अपने 85 अपने कहते हैं, उसमें अपने जो इस राजस्थान की लगाव से पूरे भारत की जो खनिज है या पूरे भारत का जो धन संपदा है, उसके अपने लोगों का कितना अधिकार है। अपने उसमें 3-4% है और जो 15% है वो ज़्यादा ले जा रहे हैं। तो इस वजह से कि आर्थिक रूप से कमजोरी सबसे, मैं अब जो कमजोरी जो ग्राउंडली वर्क हो रहा है, उसके बाद मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे लोग खड़े हुए और मैं क्यों चुप हो गया। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या हमारी इकोनॉमी के लिए है, और थोड़ा अभी शिक्षा में भी सुधार होना जरूरी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सभी साथी मिलके, सभी पत्रकार महोदय हैं, चाहे अधिवक्तागण हैं, चाहे समाज सेवी हैं, चाहे संघ के सदस्य हैं, सभी मिलके इसको आगे बढ़ाते रहें, तो हम जो संविधान दिवस है उसकी औचित्यता को और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और बाबा साहब ने भी ये कहा था, अब लोग इस बात को ये भी कहते हैं कि संविधान दिवस बाबा साहब के नाम पर मनाया जाता है, तो बाबा साहब का सबसे ज़्यादा योगदान रहा संविधान में, और 7 सदस्य थे, उसके बारे में पूरा मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए बाबा साहब ने जो काम किया अकेले संविधान के लिए नहीं किया, पूरे भारतवर्ष की जो योजनाएं थी, जो आज अपने चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई डैम है, कोई भी योजना है, ये लेबर विभाग है, जो भी जो प्रशासनिक था, तो सारा ही काम उन द्वारा किया गया था। और उन्होंने एक रास्ता दिखाया था समानता का, समता मुल्क समाज की उन्होंने कल्पना की थी। तो इसलिए सभी साथी, मैं सबसे पहले तो अम्बेडकर नवयुग संघ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कोशिश की है कि अब अधिवक्तागण जुड़े, पत्रकार जुड़े, तो बड़ा हौसला उन्होंने अफजाई की है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनका एक बार फिर बहुत धन्यवाद व्यक्त कर। शुक्रिया सर। लंबे समय से आप संगठन से जुड़े हो और लंबे समय से बाबा साहब के जो कार्यक्रमों को लगातार आप मनाते आ रहे हो, लेकिन कितनी जागरूकता मानते हो? खासकर युवाओं की बात करें तो आज युवाओं में कितनी जागरूकता आई है, क्या कहोगे आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर नवयुग संघ जागृति का एक मंच है, और हर कार्यक्रम करके युवा वर्ग के अंदर है, युवा ही इसका नाम है, अम्बेडकर नवयुग संघ है। हमने प्रयास किया है कि भाई हमारे 550 मेंबर है, और उसमें से 300 युवा मेंबर भी बने हैं। और युवा जब जागृत हो जाएगा
तो समाज में एक जागृति की बहुत बड़ी लहर आएगी। और हमारा यही प्रयास रहता है कि भाई युवा वर्ग जागृत हो, समाज के अंदर उसकी अच्छे सुधार कार्य करे। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि भाई सबसे अधिक जो जागृति आएगी और सुधार आएगा वो शिक्षा से आएगा। तो जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई आधी रोटी खा लीजिए, भूखे रहिए, परंतु अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कम से कम हमें पुस्तक को अगर हमने मित्र दोस्त साथी बना लिया तो वो हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शक होगा। इस काम के लिए अम्बेडकर नवयुग संघ बार बार आयोजन करता है, बाबा साहब की जयंती मनाता है, परिनिर्वाण दिवस मनाता है, संविधान दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो हर प्रकार के जो कार्यक्रम है और अन्य भी समाज की जो प्रतिभाएं आती है उभर के, उनको मान सम्मान करने के लिए आयोजन करता है। कोई भी परीक्षा होती है, आयोजन होता है, उसके अंदर बच्चों को रहने खाने हर चाहे वो रीट है, चाहे पटवारी है, चाहे कांस्टेबल है, कोई भी परीक्षा है, सब समाज के लोगों में एक जागृति आई है और इसमें सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। समाज में अगर कुरीतियों की बात करें तो कुरीतियों को लेकर किस प्रकार से आपने काम किया और कितना असर देखने को मिल रहा है? समाज के अंदर है, हमारा समाज है वो कुरीतियों के कारण ही पीछे रहा है कि नहीं? और जब शिक्षा का विकास होगा तो कुरीतियाँ स्वतः ही पीछे हट जाएंगी और शिक्षा से वो कुरीतियाँ धीरे धीरे हट जाएगी। जैसे मृत्यु भोज है, हमारे सभी लोगों ने ये प्रण कर लिया कि न तो कोई मृत्यु भोज खाएगा और न कोई करेगा, है कि नहीं? जैसे अनाप शनाप खर्चे करना, किसी के बच्चा पैदा होना उस पर अनाप शनाप खर्चा करना, विवाह शादी में अनाप शनाप खर्चा करना, तो अम्बेडकर नवयुग संघ बार बार ये कोशिश करता है, हर मीटिंग में ये सवाल उठाता है। अभी गत माह में हमने एक प्रस्ताव पारित करके और किया था कि भाई आज आधुनिक ज़माना आ गया है, कार्ड ब्याह शादी के देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, खाली व्हाट्सएप डाल दीजिए, तो उससे भी एक बचत होगा, जागृति आएगी। तो हमारा सबका यही प्रयास रहता है कि समाज के अंदर कुरीतियों को छोड़ के, और कुरीतियाँ मूल रूप से तभी हटेगी जब शिक्षा का विकास होगा और बाबा साहब के साहित्य को पढ़ा जाएगा, तब कुरीतियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब अंत में क्या संदेश देना चाहोगे? आज संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? संविधान दिवस जैसे अन्य लोग मनाते हैं कि भाई हमारी गीता जयंती है, तो मैं भी मेरे देशवासियों को, समाज के लोगों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा भी संविधान जयंती है। आज 73 साल पूर्व बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान का हमारे का जन्म हुआ था। और दुनिया की अगर सबसे शक्तिशाली कोई पुस्तक है तो वो हमारा संविधान है। अन्य कोई भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ो, मानो या नहीं मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमारे संविधान में इतनी शक्ति और ताकत है कि अगर हम 1 मिनट भी नहीं मानेंगे तो हम संविधान के दायरे में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए संविधान हमारी सबसे पवित्र और महान पुस्तक है, उसको प्रत्येक व्यक्ति पढ़े, उसके नियमानुसार पालन पोषण करे उसका, और उसी के अनुसार चले तो पूरा का पूरा देश समाज सुखी रह सकता है। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं आज अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, प्रतिभाओं का सम्मान, और उन प्रतिभाओं को सम्मान किया जो समाज के अंदर रहकर अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी समाज को जो है वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के अवसर पर मरुधर बुलेटिन भी आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता है, वह बधाई देता है। जुड़े रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी निशान के साथ रमेश मेघवाल।